अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई पर्दों के पीछे नहीं छुपती बल्कि हकाइक की रोशनी में बेनकाब की जाती है। हमारा माशरा रोज़ बरोज़ किस तरफ जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और कमज़ोर की कोई हैसियत नहीं? वो मजलूम जिनकी आवाज़ें दबाने की कोशिश की जाती है, क्या वो कभी इंसाफ हासिल कर पाएंगे? जुर्म कहानी का मकसद उन गुनहगारों को बेनकाब करना है जो कानून और इंसानियत के तमाम असूल रौंद कर मासूम जिंदगियों को तारीकी में धकेल देते हैं। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसी ही दरिंदगी की अक्कासी करती है। एक ऐसा जुर्म जिसने जमीर को झंझोड़ कर रख दिया और एक ऐसा निज़ाम जो मुजरिमों के आगे बेबस नजर आता है। नाजरीन, ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल है। क्या हम ऐसे जुर्म के खिलाफ खड़े होंगे या हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर लेंगे? आइए इस जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इंसाफ के मुंतजिर मजलूमों की आवाज बनते हैं। नाजरीन, कभी इसे पाकिस्तान का सबसे महफूज और मुनज़्ज़म शहर कहा जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की, जहाँ अमन की फिजा थी, सरसब्ज पहाड़ों का सन्नाटा सुकून देता था और कानून के रखवाले हर गली हर सड़क पर निगरानी करते नजर आते थे। मगर आज उसी इस्लामाबाद की फिजाओं में गोलियां गूंजती हैं, खून बहता है, औरतें कत्ल हो रही हैं, बच्चे गौर ज्यादती का शिकार हो रही हैं और कानून सिर्फ तमाशाई बना खड़ा है। कभी पानी के टैंक से लाश मिलती है, कभी माँ और बेटी को कत्ल करके कातिल फरार हो जाता है और पुलिस सिर्फ मौके वारदात पर आती है, आंखें फाड़ कर देखती है, तस्वीरें खींचती है और फिर प्रेस रिलीज जारी करके फाइल बंद कर देती है। ताज़ा वाक़या इस्लामाबाद के इलाके सोआ गार्डन में पेश आया, जहां एक घरेलू मुलाजिम ने मुबैना तौर पर 2 खातिन को बेदर्दी से कत्ल किया और एक को जख्मी कर दिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब घर की मालकन सायरा रोही किसी काम से बाहर गई हुई थी। जैसे ही वो घर वापस आई, उसी मुलाजिम ने उन पर हमला किया। उनके चीखने पर वो फरार हो गया और जब अहले खाना ने अंदर जाकर देखा तो उनकी वालदा और कज़न की लाशें बेडरूम में पड़ी थी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशें अस्पताल मुंतकिल की और मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जाए वारदात से मुलजिम की फरार होने की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई और गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कत्ल के बाद भी सब कुछ होना है तो जुर्म रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इधर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मंशियात फरोशों का राज एक खुली हकीकत बनता जा रहा है। खन्ना पुल, तरामड़ी, ज़िया मस्जिद, लोही भीर और पिंडोरिया जैसे इलाके मंशियात के महफूज हो चुके हैं। स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तक ये जहर पहुंच चुका है। मकामी पुलिस चंद सप्लायर्स को पकड़कर कागजी कार्रवाई करती रही है, मगर असल नेटवर्क तक पहुंचने की न अहलियत है न नीयत। ये कैसा निज़ाम है? ये कैसी पुलिस है? इस्लामाबाद की हदूद सिर्फ 32 किलोमीटर पर मुहित है, लेकिन जराइम का दायरा पूरे मुल्क से ज्यादा फैल चुका है। रोज नए केसेस, रोज नया खून और पुलिस हर बार सिर्फ FIR दर्ज करने या लाश उठाने आती है। क्या पुलिस का काम सिर्फ नाकों पर खड़े होकर शहरियों को रोकना, ब्लैकमेल करना और जेबें भरना रह चुका है? क्या एहलकारों की तनख्वाहें सिर्फ चालान करने, नौजवानों को हिरासा करने और गरीबों की तलाशी लेने के लिए दी जाती हैं? कभी पानी के टैंक से लाश मिलती है तो कभी बच्चे के साथ दरिंदगी और अब समा गार्डन में खवातीन का कत्ल। पुलिस कहाँ है? क्यों नहीं रोकते इन जराइम को कबल अज वक्त? इस्लामाबाद जराइम का हब बन चुका है और सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ का मुजरिम इतना बेखौफ है जितना शायद कराची का डॉन भी ना हो। और जहाँ पे ये वाकया हुआ पिंडोरिया मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पे यहाँ पर है। यहाँ जब हम पिंडोरिया पहुँचे तो वहाँ मकतूल जो इश्तियाक अब्बासी के जो इर्द गिर्द के लोग थे वहाँ पर वो इस डर के मारे बात नहीं करना चाह रहे थे कि उन्हें खौफ था कि पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं पा रही और मंशियात फरोश वहाँ पर उनके मुसलसल उन्हें थ्रेट्स किए जा रहे हैं और हो सकता है कि इश्तियाक अब्बासी की तरह उन्हें भी वो भी मंशियात फरोशों की गोली का निशाना ना बन जाए। पुलिस की जानब से यकीनन जो मुख्तलिफ वहाँ के लोगों की मकामी लोगों की कंप्लेंट्स यहाँ पर आती हैं कि यहाँ पर सरेआम धंधा हो रहा है मंशियात का, इसके अलावा नाजायज़ असला यहाँ पे फरोख्त हो रहा है, यहाँ पे सरेआम फायरिंग हो रही है। लेकिन मुबैना तौर पर वहाँ के मकामी लोगों ने ये बताया कि बारहा पुलिस को इन्फॉर्म करने के बावजूद यहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसका खमियाजा आज इश्तियाक अब्बासी कि वर्षा को यकीनन भुगतना पड़ा है। इश्तियाक अब्बासी तो इस दुनिया में रहे नहीं है, लेकिन उन्होंने मंशियात फरोशों के खिलाफ आवाज़ उठाई और मंशियात फरोशों की गोली का निशाना बने। पुलिस को बारहा
वहाँ के मुकामी जो माहिदीन हैं उनकी जानब से निशानदेही किए जाने के बावजूद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक जान गई और न जाने कितनी जानें इन मंशियात फरोशों की गोलियों का निशाना बनेगी। क्योंकि बारहा जो वहाँ के मुकामी लोग पुलिस को कंप्लेंट्स करते हैं कि ऐसे मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस उन्हें कार्रवाई करने के बजाय मुबैना तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया। इसी बिना पर IG इस्लामाबाद की जानब से 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया। मंशियात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करने वालों का अंजाम भी खौफनाक होता जा रहा है। थाना खन्ना की हदूद में वाक़ पंडोरिया की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत इश्तियाक अब्बासी, जिन्होंने मंशियात फरोशों के खिलाफ आवाज़ उठाई, दिन दहाड़े अपने घर के सामने फायरिंग का निशाना बने और जान से हाथ धो बैठे। इस कत्ल के बाद पूरे इलाके पर खौफ तारी हो गया है। ABN न्यूज़ के नुमाइंदा अनवर अब्बासी जब मुतासरा ख़ानदान के पास पहुंचे तो पूरे मोहल्ले में कोई भी ऑन कैमरा बात करने को तैयार न था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडोरिया थाना खन्ना की हदूद में। ये वाकई ये इलाका है जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे मंशियात फरोशी इस कदर यहाँ पर बढ़ चुकी है कि यहाँ पर आइस और दीगर जो मुल्क मंशियात है यहाँ पर सरेआम फरोख्त हो रही है। गुज़श्ता दिनों यहाँ पर इश्तियाक अब्बासी नामी जो एक सियासी समाजी शख्सियत को यहाँ पर उसका मर्डर कर दिया गया। अच्छा, ये जिस घर के सामने मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये मुबैना तौर पर आमिर नामी जो मंशियात फरोश था, ये उसका घर बताया जा रहा है। इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानब से यहाँ पे अहले मोहल्ला के मुताबिक उनके मुताबिक यहाँ इस घर को तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। इसके अलावा इसके दीगर जो 2 घर हैं उन्हें भी डिमोलिश किया गया। एहतजाज हुआ था चूँकि यहाँ के जो मुकामी जो लोग थे उनका ये मुतालबा था कि जब तक मंशियात फरोशों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, यहाँ से मंशियात का धंधा ख़त्म नहीं किया जाता, किसी तौर पे भी वो यहाँ से डेड बॉडी घर लेकर नहीं जाएंगे, एहतजाज करेंगे। IG इस्लामाबाद खुद आए थे, उन्होंने कहा था कि इस केस का मदई खुद बनूंगा। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर रेड भी किया। 4 पुलिस एहलकार जिन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि वो मंशियात फरोशियों को वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उन्हें भी मुअत्तल किया गया। इसके अलावा यहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी हम यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन खौफ इस कदर है कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल यहाँ पर आमिर नामी शख्स जिसने मुबैना तौर पर इश्तियाक अब्बासी को कत्ल किया था, उसका ये घर है जिसे यहाँ पर डिमोलिश किया गया। बिलाखिर कुछ बच्चों की मदद से अजहर तनवीर नामी शख्स से रब्ता हुआ, जिसने इब्तदाई तजब्जुब के बाद होश रब्बा इंकशाफात की। उसने बताया कि किस तरह ये नेटवर्क काम करता है, किसके पास सप्लाई आती है और कौन पुलिस से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन जब नुमाइंदा थाना खन्ना पहुंचे तो पुलिस ने किसी भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, शायद शर्म से, शायद खौफ से, या शायद इसलिए कि इनके हाथ खुद आलूदा हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडोरिया में। पिंडोरिया ये थाना खन्ना की हदूद में ये वाक़या जहाँ पर रुनमा हुआ था, इश्तियाक अब्बासी को यहाँ पर कत्ल किया गया था। मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों की फायरिंग से वो जाँ बाग हुए थे। उसके बाद यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ जब हम आए तो हमें मालूम हुआ कि ये तो इलाका गैर बना है। यहाँ पर जो लोग इस कदर खौफ का आलम है, जिससे हम बात करना चाहें वो डर के मारे बात नहीं करना चाह रहे। बहुत सारे लोगों से बड़ी बात है, उनका ये कहना है कि यार इश्तियाक अब्बासी ने भी बात की थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। किसी ने हमसे बात, किसी को भी हम बुलाएं बात करने के लिए तो वो ऑफ द गेम तो बात जरूर कर रहे थे, लेकिन ऑन गेम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ की समाजी शख्सियतें, अजहर तनवीर जिन्होंने ये इस हवाले से एक कैंपेन चलाई थी, एक मुहिम शुरू की थी इश्तियाक अब्बासी के साथ मिलकर मंशियात फरोशों के खिलाफ, और मुतअद्दिद यहाँ पर ऑपरेशन भी करवाए। उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इतना खौफ क्यों है, लोग बोलना क्यों नहीं चाह रहे, और इतना बड़ा वाक़या हो गया उसके बावजूद यहाँ पर खौफ का आलम है। अजहर साहब, ये बड़ी आपने आफ्टर गेम भी बताया कि बड़े यहाँ पे अफसोसनाक सूरत हाल है। ये तो इलाका गैर बना है, सरेआम मंशियात फरोख्त हो रही है, यहाँ पे पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। मुबैना तौर पे आप बता रहे हैं कि पुलिस का तो डर ही नहीं है यहाँ किसी को। तो अब आपको थ्रेट्स मिल रही है, कौन थ्रेट दे रहा है, और असल ये बताएं कि इश्तियाक अब्बासी को मारने वाले कौन? अब हमारे यहाँ इस इलाके में कल परसों सॉरी बहुत बड़ा सानिया हुआ, और उसमें हमारे एक हरदल अजीज़ जो यहाँ की शख्सियत थी, जो गरीब का एक साथी था, हमारा दोस्त था, हमारे के इस तहरीक में हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चला है, लेकिन उस बेचारे को शहीद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ये हालात हैं कि इंतज़ामिया ने तो 24 घंटे का टाइम दिया, अभी 48 घंटे बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गए। तो इस वजह से यहाँ खौफ व हरास पाया जाता है कि हर बंदा सहमा हुआ है, हर बंदा बात करने से भी डरता है, बाहर निकलने से भी डरता है। इंतज़ामिया जो है खुद मुझे कह रही है कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करें जब तक ये जो लोग गिरफ्तार नहीं होते। तो अब ये इस पोजीशन में आपसे कौन बात, तो पहले के हालात तो इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ थे। पहले तो यह है कि सरेआम चर्स, सरेआम अनलीगल वेपन्स, सरेआम यानी कि आइस का धंधा सरेआम ये लोग करते थे। एक दहशत फैलाई होती थी, सारी रात
अनलीगल वेपन से जो है ना ये लोग फायरिंग करते थे, तो एक दहशत फैलाई हुई थी। अभी अगर ये काम हुआ है तो अब सिर्फ यही दहशत है कि ये लोग जो है ना ये कहीं छुपे हुए हैं, यहीं कहीं लेफ्ट राइट हैं, या हम थाने में जाते तो रिपोर्ट करवाते तो पहले इनको खबर हो जाती, हमें पहले कॉल आ जाती। आप देखें जो ये FIR हुई है लास्ट, इश्तियाक अब्बासी साहब को और मुझे वहीं पे कॉल आ गई कि आपने ये जो गवाही दी है तो इसमें यह है कि ये बहुत हमारे साथ गलत किया, अच्छा नहीं किया, आप इसका सजा भुगतें। बिल्कुल वहीं पे हमें जो है ना हमें वो कॉल आ गई। उसके बाद जो है ना इससे पहले भी कई दफ़ा हम कंप्लेन के लिए जाते, हम अगर वहाँ पे पूछने से पहले हमें बाज़ औक़ात खबर हो जाती जी, वो उनको खबर हो जाती है और हमें कॉल करते। तो ये बहुत बड़ा सान्या है जी। ये एक तो ये जिन्होंने कत्ल किया है और जिनके खिलाफ 9C के इससे पहले FIR भी हुई है, तो ये FIR में बाकायदा उनके नाम है। यही अलमिया है कि हमने और इश्तियाक अब्बासी साहब ने जो IG साहब हैं उनको एप्लीकेशन दी, हमने DSP साहब को दी, SP साहब को दी, DIG साहब को दी, लेकिन किसी दर पे भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अभी जो MNA साहब हैं हमारे यहाँ इलाके के, हम उनसे जाके मिले, हम चंद लोग गए थे, उनसे मीटिंग हुई थी इस इंसिडेंट से पहले। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि इंशाल्लाह ये जी खुर्रम नवाज साहब ने कि इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई होगी। और अभी हमारा जो SSP ऑपरेशन है, उन्होंने कहा था कि आप जो है ना ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह एक कोमिंग ऑपरेशन करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो है ना ये एक बहुत बड़ा सान्या हो गया। उस दिन ये हुआ कि मुझे हमारे मकामी एक दो लोग हैं, उन्होंने कहा 6:30 बजे मुझे कॉल आ गई थी कि आप बाहर ना निकलें, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। कुछ लोग जो है ना पिस्टल हाथ में रख के दंदनाते फिर रहे हैं, इन गलियों में फिर रहे हैं, आपने बाहर नहीं निकलना। मेरे घर के बाहर तकरीबन रात को 12 बजे मुझे फायर की आवाज़ आई, तकरीबन 3 बजे फिर मुझे फायर की आवाज़ आई, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला। 6:30 बजे जो है ना मुझे कॉल आ गई। 6:30 बजे के बाद सुबह फिर मुझे फायर की आवाज़ आई, तो मैंने 8 बजे 8:30 बजे अरशाद चीमा साहब को मैंने खुद मैसेज किया कि ये हालात हैं, ये पोजीशन है। इश्तियाक अब्बासी के मर्डर से पहले जी, मर्डर से पहले मैंने उनको मैसेज किया, लेकिन पुलिस नहीं आई फिर। लेकिन फिर भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। ये तकरीबन 6 लोग जो है ना वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गए। उन 6 के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। वो 6 लोग अभी मेरे पास डिटेल हैं। एक नाज़म शाह कांस्टेबल हैं, एक नदीम कांस्टेबल हैं, इसके अलावा 4 लोग और भी। और यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों की भी सेफ्टी नहीं है। और रात को आप आए अगर आफ्टर 12 o'clock तो ये गलियों में घूमते होते हैं मंशियात फरोश। मसलन कोई एक जगह पे नहीं है जी राउंड, मतलब मैं आपको बताऊं ना, ये जो आपका अपोजिट एरिया है, टोकला खान से लेके शकरियाल है, ज़िया मस्जिद है, पिंडोड़ियाँ है, इसमें मैक्सिमम मेरा 2000 लोग हैं जो सेल कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर, IG साहब ने नोटिस लिया था, माशाल्लाह राजा साहब भी आ गए थे, डॉक्टर साहब भी पहुंच आए थे, उन्होंने काफ़ी एक्शन लिया है। और मसलन ये जो जिसकी डेथ हुई है वो हमारे में से ही था, हमारा भाई था। जस्ट उसने एक आवाज़ उठाई है मंशियात के खिलाफ, तो उसको तो शहादत मिल गई है। सेकेंडली ये अभी ये भाई है मेरे साथ बैठा हुआ, तो इनको भी थ्रेट मिले, कालें आ रही हैं, घर के बाहर फायरिंग हो रही है। तो मतलब हम तो नहीं समझते कि हमारी कोई सेफ्टी है। और मतलब इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा IG साहब इस्लामाबाद से कि इस पे जो है ना माशाल्लाह मतलब कुछ एक्शन होना चाहिए। बाकायदा तौर पर पुलिस यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। पुलिस की जानब से ये कहा जा रहा है कि आप घरों में महसूर होकर रहे हैं, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। यहाँ पे मंशियात फरोश इस कदर दंडराते फिरे, मुसल्ला लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मंशियात फरोशी का मुबैना तौर पर धंधा हो रहा है, लेकिन पुलिस इस यहाँ के लोगों को जो इस धंधे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। जिस तरह अज़हर तनवीर ने बताया कि वाक़या जो हुआ, इश्तियाक अब्बासी का जो कत्ल हुआ, उससे 2.5 घंटे पहले इनके घर के बाहर फायरिंग हुई, इन्होंने पुलिस को बाकायदा इन्फॉर्म किया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच सकी और ये सानिया रोनमा हुआ। अब अज़हर तनवीर को भी अब थ्रेट्स मिल रही हैं, लेकिन साथ ही पुलिस के हाई ऑफिशियल की जानब से ये कहा जा रहा है कि आप घर में महसूर होकर रहें। फिलहाल जब तक मुल्ज़िम जो असल मुल्ज़िम है या मुजरिम है वो गिरफ्तार नहीं हो जाते, आप घरों में महसूर होकर रहें। तो ये सूरत हाल है। पिंडोड़ियाँ ये वफाकी दारुल हुकूमत का ये हिस्सा है, और यहाँ पर ये अगर इस तरह हो रहा है, इस तरह सरेआम मंशियात फरोशी हो रही है और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है, तो फिर दाल में काला तो कुछ ज़रूर है। नाजरीन, इस्लामाबाद अब सिर्फ ख्वाबों का शहर नहीं रहा, बल्कि एक अंधेर गली बन चुका है।
जहां इंसाफ अंधा है और पुलिस गूंगी है, जबकि मुजरिम ना डर है। यहाँ माँ बेटी कत्ल हो जाए तो FIR दर्ज हो जाती है, मगर मुलजिम फरार रहता है। यहाँ मनशियात फरोश सरेआम कारोबार करें तो पुलिस चुप रहती है। यहाँ अगर आप हक की बात करें तो आपकी लाश गली में पड़ी मिलती है। ये कैसा दारुल हुकूमत है जहाँ सच बोलने वाला दफन कर दिया जाता है और झूठ बोलने वाले वर्दी पहन लेते हैं। अगर इदारे सिर्फ पोस्टमार्टम के बाद जागेंगे, अगर आवाज उठाने वालों को गोलियां मिलेंगी और अगर जुराइम का इर्तिकाब होना ही शर्त है हरकत में आने की, तो फिर अगली बारी किसकी है? क्या आप तैयार हैं? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। कहते हैं कि हर बेटी अपने बाप की आंख का तारा, माँ की मुस्कुराहट और खानदान की इज्जत होती है। लेकिन जब मुआशरा इस बेटी की हिफाजत करने में नाकाम हो जाए तो वो सिर्फ बेटी नहीं रहती, वो सवाल बन जाती है इंसाफ पर, निज़ाम पर और हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर। जी हाँ, ये कहानी कराची की एक मासूम लड़की मैमूना की है, जिसने मोहब्बत के झूठे ख्वाबों पर एतबार करके सब कुछ छोड़ दिया। वो लड़की जो अपनी उम्र के सबसे नाजुक मोड़ पर थी, एक नाम नेहाद महबूब के झांसे में आकर अपने घर वालों से दूर चली गई। उसकी नीयत खालिस थी, इरादे मासूम, मगर किस्मत में एक दरिंदे का सामना लिखा था। महमूद, जो सोशल मीडिया पर मोहब्बत का दावेदार था, असल में एक ऐसा भेड़िया निकला जो पहले मोहब्बत जीतता, फिर जिस्मानी ताल्लुकात बनाता और आखिरकार एक नहती हामला लड़की को जिंदगी से महरूम करके चला गया। मैमूना और महमूद की पहली मुलाकात फेसबुक पर हुई, जहां जज्बाती तौर पर उलझी हुई एक नौजवान लड़की को महमूद जैसे शिकारी ने फौरी निशाना बनाया। चंद दिनों में बातचीत मोहब्बत में बदली और महमूद ने निकाह के वादे किए। जब मैमूना ने शादी की यकीन दहानी पर यकीन कर लिया तो उसने अपने घर वालों को इत्तला दिए बगैर कराची से मियां चुनू का सफर इख्तियार किया। महमूद ने इसे एक किराए के मकान में रखा, जहाँ उसके साथ ताल्लुकात कायम किए गए और हर दिन उसे शादी का लारा देकर खामोश किया जाता रहा। कुछ अरसे बाद जब ये बात आसपास के लोगों तक पहुंचने लगी तो महमूद ने उसे फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया, जहां एक और दोस्त के पास मैमूना को कैद जैसी हालत में रखा गया। न खुराक की सहूलत, न तिब्बी मदद, न किसी से राब्ते की इजाजत। इस तमाम अरसे में मैमूना जहनी और जिस्मानी अजियत का शिकार रही और जब उसे अपने हमल का इल्म हुआ तब उसने एक बार फिर महमूद से राब्ता करके शादी और तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। महमूद ने हालात बिगड़ते देखे तो मैमूना को वापस मियां चुनू बुलवाया, मगर इस बार उसके इरादे पहले से मुख्तलिफ। ये सब कुछ जानकर एक सवाल बार बार जहन में आता है कि आज के मुआशरे में भी लड़कियों की हिफाजत सिर्फ उनके नसीब पर मुनहसर है। हम किस समझा रहे हैं जहां मोहब्बत के नाम पर मासूम लड़कियों को बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नौजवान लड़का इतना बेहिस कैसे हो सकता है कि ना सिर्फ एक लड़की का इस्तेहसाल करे, बल्कि जब वो माँ बनने वाली हो तो वो उसे खत्म कर दे। ये कहाँ की मर्दानगी है? ये कहाँ की गैरत है? क्या हमारा मुआशरा सिर्फ वीडियो, खबरों, सोशल मीडिया की हद तक जिंदा है? हम कब सीखेंगे कि जज्बात से खेलने वालों के हाथ अगर वक्त पर ना रोके जाएं तो नतीजा किसी मैमूना की मौत बन जाता है। वालिदैन, असातिज़ा और रियासत सब कहाँ हैं जब हमारे नौजवान ऐसे जुराइम में मुलविस होते हैं? मैमूना जब दोबारा मियां चुनू पहुंची तो वो इंतहाई कमजोर और परेशान हालत में थी। महमूद ने उसे अपने करीबी दोस्त के कच्चे मकान में ठहराया, जहां उसने बात करने के बहाने मैमूना को तन्हा बुलाया। उस रात महमूद के जहन में सिर्फ एक मंसूबा था, जुर्म का खात्मा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक महमूद ने पहले मैमूना से बहस की, फिर उस पर हाथ उठाया और जब मैमूना ने मुज़ाहमत की तो उसके दुपट्टे से गला घोंट दिया। वो चीखी, वो रोई, हाथ जोड़े, लेकिन महमूद का दिल न पसीजा। वो बेहस दरिंदा सिफत शख्स उस लम्हे में न आशिक था न इंसान, वो सिर्फ एक कातिल था। कत्ल के बाद उसने लाश को बोरी में डालकर एक करीबी गन्ने के खेत में फेंक दिया और खुद भावलनगर फरार हो गया। लाश अगले रोज मिली और वो मंजर देखने वाले पुलिस एहलकारों की आंखें भी नम हो गई। जिस्म पर खराशें, चेहरे पर सूजन और उंगलियों पर जख्म, हर एक निशानी बता रही थी कि उसने आखिरी लम्हे तक जीने की कोशिश। डीपीओ खानेवाल इस्माइल खाड़क ने जब वाक़या की खबर सुनी तो फौरी तौर पर तफ्तीशी टीम तश्कील दी। CIA की टीम और मकामी पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और सोशल मीडिया शवाहिद की मदद से 48 घंटों के अंदर महमूद को भावलनगर से गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ किया और कहा कि वो बदनामी से बचना चाहता था। गोया उसके नज़दीक एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी झूठी इज्जत अहम थी। पुलिस ने दफ़ा 302, 376 और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और केस को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ले जाने। इक़दामात क्यों होते हैं? क्या वजह है कि सोशल मीडिया शिकारियों का नया मैदान बन चुका है और हम अब भी आंखें बंद किए बैठे हैं? क्या हमारे हिफाजती इदारे सिर्फ मुजरिम पकड़ने के बाद ही मुतहरिक होते हैं? रोकथाम के लिए क्या कोई निज़ाम नहीं है? क्या मैमूना जैसे केसेस के बाद हमें अब भी ऐसे मुजरिमों के लिए नरम दिल होना चाहिए? ये जुर्म सिर्फ एक मैमूना का कत्ल नहीं, ये रियासत के इंसाफ, माशरती निज़ाम और इखलाकियात की बेहिसी पर एक सवालिया निशान है।
अगर आज महमूद को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे डालकर हम खामोश हो गए तो कल किसी और बाप की बेटी, किसी और माँ की ममता, किसी और भाई की गैरत, किसी और महमूद की दरिंदगी का शिकार हो जाएगी। नाजरीन, लाहौर जिसे कभी तहजीब, सकाफत और अमन का गहवारा समझा जाता था, अब जुर्म, बेरहमी और हवस का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ गलियों में चुप लगी रहती है, लेकिन दीवारों के पीछे सफाकी चीख रही होती है। कभी जमीन के लालच, कभी हवस का जुनून और कभी महज लालच के चंद टकों के लिए इंसानियत को तहदीक कर दिया जाता है। ये सिर्फ जराइम नहीं, ये माशरती सन्नाटे की तस्वीरें हैं और इन सन्नाटों को तोड़ने के लिए आज लाहौर पुलिस ने कुछ बड़ी पेशरफ्त की है। मगर सवाल यह है कि ये वारदातें रुक क्यों नहीं रही? क्या हर कत्ल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी है? नाजरीन, ये कैसा मुआशरा है जहां रिश्ते खून बन जाती हैं, जहां इज्जत के नाम पर कत्ल और ख्वाहिश के इनकार पर जान ले ली जाती है। ऐसे नौजवान जो कभी मुल्क का मुस्तकबिल कहलाते थे, अब सफाक कातिल बन रहे हैं। ये कहां से सीख रही हैं इतनी बेरहमी? और पुलिस अगर वाकई थाना काहना की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने फ्लैट में चोरी की बड़ी वारदात का मामला हल कर लिया। मुलजिम अदनान, जो मुद्दई मुकदमा के फ्लैट के नीचे दुकान पर मुलाजिम था, चोरी की नीयत से फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनाकर रखी। मुद्दई की गैर मौजूदगी में वो वक्तन फवक्तन फ्लैट में दाखिल होकर लाखों रुपए मालियत के आईफोन, सैमसंग मोबाइल और तकरीबन 2.2 मिलियन रुपए मालियत की रोलेक्स घड़ी चोरी कर चुका था। लेकिन बिलाखिर वो कानून की गिरफ्त में आ ही गया। चौथी कार्रवाई में थाना कोट लखपत की पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 3 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार किया। उनमें गैंग का हर दिन हर गली एक नया पैकेज देगी और हर घर एक नया जनाजा। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। कुछ जराइम से ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।